हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसमें हम बात कर रहे हैं इवोल्यूशन के बारे में। इवोल्यूशन में सबसे पहले आपने समझा कि यहाँ पे जीवन की उत्पत्ति कैसे होती है। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है कि एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन की क्या एविडेंस है, यहाँ पर हम कैसे मान लें कि इवोल्यूशन हुआ होगा। तो कुछ एविडेंस के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। इससे पहले अगर हम देखें कि लाइफ जो है वो कैसे ओरिजिनेट हुई है, तो सबसे पहले हमने समझा प्रोकैरियोट सेल कैसे बनी है। हमने कहा कुछ प्रिमिटिव गैसेस थी, उनसे प्रोकैरियोट सेल यहाँ पे बनी है, जो कैसी थी, हेटेरोट्रॉपिक टाइप की थी। उससे कीमो ऑटोट्रॉपिक जो सेल है उसका फॉर्मेशन हुआ। देन कीमो ऑटोट्रॉपिक सेल से फोटो ऑटोट्रॉपिक का फॉर्मेशन हुआ, और फोटो ऑटोट्रॉपिक से आपने कहा ऑक्सीजन रिलीजिंग फोटो ऑटोट्रॉपिक सेल का फॉर्मेशन हुआ। और फोटो ऑक्सीजन रिलीजिंग फोटो ऑटोट्रॉपिक सेल से जो फॉर्मेशन हुआ वो हुआ यूकैरियोट सेल का। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल। आगे बढ़ते हैं और अपने टॉपिक्स पे यहाँ पे ध्यान देते हैं कि हमारे पास कौन कौन से टॉपिक आए हैं। चलिए, एवोल्यूशन को आपने समझा है, ओरिजिन ऑफ लाइफ को आपने समझा है, कुछ थ्योरी हमारे पास आई है यहाँ पर, ठीक है। कुछ यूरे एंड मिलर एक्सपेरिमेंट को आपने समझा कि जो सबसे पहले आपको बताता है एक्सपेरिमेंटली कि किस प्रकार से यहाँ पर प्रिमिटिव गैसेस से क्या हुआ है, जो प्रिमिटिव जो यहाँ पे लाइफ साइन है उनका फॉर्मेशन हुआ है। देन हमने बात की ओरिजिन ऑफ फर्स्ट सेल की, पहली जो सेल है उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, ठीक है। एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, अब हम बात कर रहे हैं इवोल्यूशन के बारे में। एविडेंस क्या क्या है इवोल्यूशन के, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो हमने कहा कि हम पढ़ते हैं यहाँ पर पैलेंटोलॉजी में, और पैलेंटोलॉजी क्या होती है, इट इज द स्टडी ऑफ फॉसिल्स, यानी कि जीवाश्मों का जो अध्ययन होता है उसे पैलेंटोलॉजी कहा जाता है। हमने कहा फॉसिल्स हमें मिले हैं, और कुछ ऐसे फॉसिल्स हमें मिले हैं जो आज के डेट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। इट मीन्स कि आपने कहा कि इवोल्यूशन ही तो हुआ है। इवोल्यूशन का सिंपल सा मतलब है कि चेंजेस आए हैं, ठीक है, बॉडी में। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्ट्रक्चरली आप कहिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया है। नई स्पीशीज इवॉल्व हुई हैं, पुरानी जो स्पीशीज हैं वो क्या हो गई हैं, समाप्त हो गई हैं। इस प्रकार से हम बात करते हैं एविडेंस की, कि जो कि इवोल्यूशन को हमें बताता है। नेक्स्ट हमने कहा कि जब हमने यहाँ पर एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजिकल स्टडी की, तो हमें कुछ ऑर्गन्स मिले हैं जो उद्भव जिनका सेम होता है लेकिन उनके कार्य अलग अलग होते हैं। कार्य अलग क्यों यहाँ पर हुए हैं, हमने कहा कि उन्होंने अपनी नीड के अकॉर्डिंग क्या किया है, अडॉप्ट किया है, ठीक है। तो हम इस प्रकार के ऑर्गन्स को होमोलोगस ऑर्गन कहते हैं, और इस प्रकार के हम जो आपके पास एविडेंस आता है उसे आपने क्या कहा, होमोलॉजी कहा, ठीक है। होमोलॉजी जो है वो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन आपके पास आता है। डाइवर्जेंट का मतलब होता है कि यहाँ पर जो सेम ऑर्गन है, सेम टाइप का जो ऑर्गन है वो अलग अलग कार्य को कर रहा है, ठीक है। इसी के साथ हमारे पास सेकंड टाइप के जो ऑर्गन्स आते हैं वो है एनालॉगस ऑर्गन या एनालॉजी, जिसमें आप देखते हैं कि ये किस प्रकार का है। आपने कहा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है, जिसमें अलग अलग जो ऑर्गन है यहाँ पे डेवलप हुए हैं, उनका ओरिजिन तो सेम है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन हमने कहा कि उनका ओरिजिन सेम नहीं है, उनका ओरिजिन जो है, उनका स्ट्रक्चर जो है डिफरेंस तो यहाँ पे होगा। दोनों में क्या है, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। यहाँ पर अगर आप एनालॉजी की बात करें या होमोलॉजी की बात करें, हमने कहा दोनों जस्ट अपोजिट है। यहाँ पर होमोलॉगस ऑर्गन कैसे थे, आपने कहा उद्भव में, ओरिजिन में, स्ट्रक्चर में सेम थे, लेकिन इनका जो फंक्शन था वो अलग अलग था। एनालॉजी या जो एनालॉजी जो है या एनालॉगस जो ऑर्गन है उनमें हमने कहा कि इनका जो ओरिजिन है या इनका जो स्ट्रक्चर है वो एकदम अलग है, डिफरेंट है, लेकिन जो फंक्शन है वो क्या है, यहाँ पे सेम होंगे, एक जैसे फंक्शन को यहाँ पे क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। इस प्रकार से हमारे पास कुछ एग्जाम्पल आए थे, ठीक है। चलिए, वेस्टिजियल ऑर्गन को हम बाद में पढ़ेंगे। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था यहाँ पे मिसिंग लिंक और या कनेक्टिंग लिंक। आपको ये हम स्टार्ट करेंगे कनेक्टिंग लिंक से, ठीक है। हमने कहा हम बात कर रहे थे क्या होते हैं कनेक्टिंग लिंक। सबसे पहले बात करते हैं कनेक्टिंग लिंक के बारे में। और कनेक्टिंग लिंक और मिसिंग लिंक दो शब्दों के हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने इन दोनों शब्दों की बात की थी।
हमने कहा जो कनेक्टिंग लिंक का मतलब होता है कि जैसे कि एक और चीज यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि हमारे पास एक और चीज आती है, अभी हम डिटेल में समझेंगे यहाँ पर। चलिए पहले हम ग्रुप्स को यहाँ पे लिखते हैं। हमने कहा हमारे पास आती हैं फिश, फिश से इवॉल्व हुए हैं एम्फीबिया, एम्फीबिया से इवॉल्व हुए हैं रेप्टाइल्स, रेप्टाइल से इवॉल्व हुए हैं बर्ड्स। ठीक है, क्लियर है। ये हमारे पास कुछ ग्रुप आ गए हैं, हमने 4 ग्रुप्स की बात की है। अब हमारे पास 2 टर्म्स आते हैं, एक हमने बोला है कनेक्टिंग लिंक, ठीक है, और दूसरा हमने बोला है मिसिंग लिंक। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे हम कनेक्टिंग लिंक के बारे में। हमने कहा ये हमारे पास क्या आए हैं, यहाँ पे ग्रुप आए हैं। ऐसे ही इवोल्यूशन हुआ है कि फिशेज से क्या हुए हैं, एम्फीबिया इवॉल्व हुए हैं। कैसे हमने बात की कि वैसे तो जो फिशेज हैं वो क्या है, कम्प्लीटली एक्वेटिक हैं, पूर्ण रूप से पानी में रहते हैं। हो सकता है कि कुछ ऐसे फिशेज रही होंगी कि जिनमें एबिलिटी है कि वो कुछ टाइम के लिए यहाँ पे स्थल पे आ सके। ठीक है, तो वो क्या होता रहा होगा कि जो फिशेज हैं वो कुछ टाइम के लिए क्या आती थी, यहाँ पे स्थल पे आती थी, फिर से पानी में वापस चले जाती थी। धीरे धीरे विद द टाइम आपने कहा कि ऐसे ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हो गए हैं कि जो पानी में रहते हैं लेकिन वो स्थल पे भी रह सकते हैं परमानेंटली, कि वो स्थल पे भी रह सकते हैं और वो पानी में भी रह सकते हैं। इस प्रकार के जीवों को हमने एम्फीबिया कहा था। एम्फीबिया कहा है। एक क्वेश्चन आपके पास आता है जब आप किंगडम प्लांटी पढ़ते हैं, तो आपने कहा, आपसे पूछा जाता है कि पादप जगत का जो एम्फीबिया है वो कौन है। एम्फीबिया का मतलब है कि यहाँ पर ये एक्वेटिक लाइफ में भी रह सकता है, ये टेरेस्ट्रियल लाइफ में भी रह सकता है, दोनों जगह रह सकता है। इसी प्रकार का जो क्वेश्चन है वो आपसे किंगडम प्लांटी में पूछा जाता है। आपके पास आते हैं जैसे थैलोफाइटा है, ब्रायोफाइटा है, टाइडोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है। जब आप ब्रायोफाइट्स के बारे में बात करते हैं तो आपने कहा जो ब्रायोफाइट्स हैं यहाँ पर वो क्या होते हैं, किंगडम प्लांटी के एम्फीबिया हैं। एम्फीबिया का मतलब है कि दोनों जगह रह सकते हैं। ठीक है, अब हमने कहा कि एम्फीबिया से जो इवॉल्व हुए हैं वो रेप्टाइल्स यहाँ पर इवॉल्व हुए हैं। और रेप्टाइल्स क्योंकि हमने कहा कि यहाँ पर कैसे हैं, उड़ते नहीं हैं, लेकिन रेप्टाइल से जो इवॉल्व हुए हैं वो बर्ड्स हुए हैं जो कि उड़ते हैं, यहाँ पर उड़ने का लक्षण इनमें पाया जाता है। हमने कहा कि ऐसा नहीं है कि फिशेज से डायरेक्ट एम्फीबिया, एम्फीबिया से डायरेक्ट रेप्टाइल्स और रेप्टाइल से डायरेक्ट बर्ड्स बन गई होंगी। कुछ ऐसे क्रिएचर्स, कुछ ऐसे जीव आए होंगे कि जिनमें क्या है वो बीच की स्टेज में है, कि ना तो वो पूर्ण रूप से क्या है, आपने कहा फिशेज की कैटेगरी में आते हैं, ना पूर्ण रूप से एम्फीबिया की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, इट मीन्स कि वो क्या कर रहे हैं, दोनों कैरेक्टर के, देखिए दोनों चीजें हैं, दोनों चीजें एक ही चीज बता रही हैं, ना पूर्ण रूप से फिशेस है ना पूर्ण रूप से एम्फीबिया है। इट मीन्स कि कुछ कैरेक्टर फिशेस के भी ये कैरी करेंगे और कुछ कैरेक्टर जो है वो एम्फीबिया के भी कैरी करेंगे। ठीक है, तो हमने कहा ऐसे क्रिएचर्स, ऐसे जीव जो दो ग्रुप के जो फीचर्स हैं या जो दो ग्रुप के कैरेक्टर्स को पजेस करते हैं, या दो ग्रुप के कैरेक्टर जिनमें पाए जाते हैं, उन्हें हम कहेंगे कनेक्टिंग लिंक। तो यहाँ पर आते हैं हमारे पास कनेक्टिंग लिंक। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है कनेक्टिंग लिंक का मतलब है कि ये दो ग्रुप्स को कनेक्ट कर रहा है, क्योंकि दोनों ग्रुप्स के जो कैरेक्टर है वो इसमें पाए जा रहे हैं। अब हमने कहा तो फिर मिसिंग लिंक्स क्या हुए। मिसिंग लिंक का मतलब होता है कि कनेक्टिंग लिंक थे लेकिन आज की डेट में वो एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। हमें कैसे पता चला, जब आपने पैलेंटोलॉजी पढ़ी है, पैलेंटोलॉजी में जब आपने फॉसिल्स देखे हैं, तब आपने देखा कि यहाँ पर क्या है, ये दोनों ग्रुप के जो कैरेक्टर है वो शेयर कर रहा है। हमने कहा कनेक्टिंग लिंक जो आज की डेट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, अब वो कहलाते हैं मिसिंग लिंक। इजी है, दोनों अपने नाम से ही आपको बता रहे हैं कि कनेक्टिंग लिंक क्या होंगे और मिसिंग लिंक क्या होंगे। कनेक्टिंग लिंक जो कनेक्ट कर रहे हैं दो ग्रुप को, दोनों ग्रुप के जो कैरेक्टर है उसे क्या करते हैं, ये यहाँ पर कैरी करते हैं। क्योंकि हमने क्या बोला, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट कोई एक ऐसी फिश थी जो सीधे पानी से यहाँ पे क्या कहाँ आ गई है, यहाँ पे स्थल में आ गई है रहने को, या कोई ऐसा रेप्टाइल था जिसने डायरेक्टली उड़ना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं हुआ होगा। धीरे धीरे चीजें इवॉल्व हुई होंगी। ठीक है, धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है, धीरे धीरे चीजें इवॉल्व होती हैं। तो इसीलिए हमने कहा कि कनेक्टिंग लिंक भी होते हैं, और अगर कनेक्टिंग लिंक प्रेजेंट नहीं है आज की डेट में तो वो क्या होंगे, मिसिंग लिंक होंगे। अब हमारे पास हम बात करेंगे एक कनेक्टिंग लिंक के बारे में। ठीक है, हमारे पास एक एग्जाम्पल आता है कनेक्टिंग लिंक का, जिसका आप डायग्राम यहाँ पर देख पा रहे हैं, आर्कियोप्टेरिक्स। ठीक है,
एक कनेक्टिंग लिंक आपके पास आता है जिसे हमने कहा आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स जो है वो कनेक्टिंग लिंक है किसके बीच का, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स के बीच का। ठीक है, एग्जाम्पल लिख दी। आर्कियोप्टेरिक्स जो है यहाँ पर वो क्या करता है, उसमें कुछ कैरेक्टर पाए जाते हैं रेप्टाइल्स के और कुछ कैरेक्टर पाए जाते हैं बर्ड्स के। ठीक है, अगर आपसे पूछे जाए कि आर्कियोप्टेरिक्स एक्चुअली में है क्या, अगर हम कहें कि क्या है ये, रेप्टाइल्स है या बर्ड है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लास्ट में देखेंगे। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया गया था, आपसे कहा गया था कि आप क्या करेंगे, आर्कियोप्टेरिक्स के बारे में पढ़ करके आएंगे, उसका जो स्ट्रक्चर है वो बनाएंगे और देखेंगे क्या क्या फीचर्स यहाँ पर हैं। ध्यान से देखिए, सबसे पहले इसके फीचर्स को देख लेते हैं कि इनमें क्या क्या फीचर्स पाए जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से, यानी कि हेड से स्टार्ट करते हैं। आपने कहा कि यहाँ पर आपको बीक मिलेगी सबसे पहले तो, ठीक है, ये आपको क्या मिल रही है, बीक मिल रही है। चलिए, बीक मिल रही है। आपने कहा कि यहाँ पर उसके बाद आपने कहा कि जॉस पे क्या पाए जा रहे हैं, टीथ पाए जा रहे हैं, तो यहाँ पे बीक लिखा नहीं है, यह है बीक, बीक में आपको मिल रहे हैं टीथ, ध्यान रखिए। ठीक है, उसके बाद आपको लार्ज आईज दिखी है, लॉन्ग नेक यहाँ पर दिखी है। ठीक है, लाइट वेटेड फीडर्स क्या मिल रहे हैं, फीडर्स मिल रहे हैं। मैं वो चीजें अंडरलाइन कर रही हूँ जो हमें पढ़नी है यहाँ पर, जो हमें बता सकते हैं। लॉन्ग स्टेटेड फीडर्स, टेल यहाँ पर है, लॉन्ग लेग्स यहाँ पर है, लॉन्ग थाइज है, शॉर्ट कार्स है। ठीक है, इसके अलावा लॉन्ग आर्म्स विद लॉन्ग फिंगर्स, इनमें आपने कहा कि फीडर्स हैं, ये फीडर्स हैं, फीडर्स में फिंगर्स पाए जाएंगे और फिंगर्स में क्लॉज पाए जाएंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा और कुछ भी कैरेक्टर हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं, हमारे पास जो आता है वो आता है बीक, या हम दोनों चीजों को लिखते हैं पहले। एक हमारे पास ग्रुप है बर्ड, एक ग्रुप हमारे पास आता है बर्ड, और एक ग्रुप हमारे पास आता है यहाँ पर रेप्टाइल्स का। रेप्टाइल्स के फीचर्स आप यहाँ पर लिखेंगे और जो बर्ड्स है, बर्ड्स के फीचर्स आप इसके अंदर लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बर्ड्स के फीचर्स आपसे कहूँ कि बर्ड्स के क्या क्या फीचर्स इसमें हैं, ये जो आर्कियोप्टेरिक्स है, इसमें बर्ड का सबसे पहला फीचर है बीक। बीक आपको मिल रही है बीक। ठीक है, इसके बाद अगर मैं दूसरा फीचर यहाँ पर देखूँ तो मैंने कहा यहाँ पे फीडर्स हैं, फीडर्स है। इतनी बातें क्लियर हैं तो जल्दी से आप ये सर्च कीजिए कि जो यहाँ पे बर्ड्स हैं उन सभी में बीक और फीडर्स पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते हैं। चलिए, और अगर मैं फीचर्स की बात करूँ तो यहाँ पर इनमें जो बर्ड्स के फीचर्स हैं वो कैसे होंगे, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में एक शेप की बात की थी, वो थी स्ट्रीमलाइन शेप। ठीक है, हमने कहा यहाँ पर स्ट्रीमलाइन शेप इनकी होती है। स्ट्रीमलाइन शेप एक्चुअली में क्या होती है कि हवा को चीरने में या फिर पानी को चीरने में मददगार होती है। ये शेप है, ठीक है, SHAPE शेप है। स्पेलिंग अगर विजिबल नहीं है तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये स्ट्रीमलाइन शेप है। ये है कुछ बर्ड्स के कैरेक्टर। अब आते हैं रेप्टाइल्स की, इसमें रेप्टाइल्स के क्या क्या कैरेक्टर हैं यहाँ पर। हमने कहा सबसे पहले प्रेजेंस ऑफ टीथ। क्या आपने देखा है कि किसी बर्ड में टीथ पाए जा रहे हैं? नहीं, टीथ में बर्ड नहीं पाए जाते हैं। इसमें क्या पाए जा रहे हैं, टीथ पाए जा रहे हैं। दूसरा हमने कहा कि इसमें कैसे है, यहाँ पर जो स्केलेटल सिस्टम है, जो स्केलेटन है इसका वो कैसा है, रेप्टिलियन स्केलेटन इसका होता है। जैसे रेप्टाइल्स में जैसा स्केलेटन होता है वैसा इसमें होता है। तीसरा हमने कहा कि यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, नॉन न्यूमैटिक बोन। ध्यान रखिए, जो बर्ड्स होती हैं उनका जो फीचर होता है उनमें न्यूमैटिक बोन पाई जाती है। क्या होती है न्यूमैटिक बोन, अगर आपने बोन का स्ट्रक्चर देखा होगा तो कैसी होती है बोन, ये होती है। यहाँ पर होता है रेड बोन मैरो, और ये वाला जो रीजन होता है इस ये फील्ड होता है किससे, येलो
बोन मैरो से। नॉर्मली बोन ऐसे होती है, बट जो यहाँ पे बर्ड्स होती है, बर्ड्स की जो बोन होती है वो यहाँ से खाली रहती है। खाली क्यों रहती है? जिससे कि लाइट वेटेड रहे, और जितना लाइट वेटेड बोन होगी उतनी लाइट वेटेड बॉडी होगी, और जितनी लाइट वेटेड बॉडी होगी उतनी इजीली जो यहाँ पे बर्ड है वो फ्लाई कर सकेंगे, उड़ सकेंगे। तो हमने कहा इसीलिए इस प्रकार की बोन जो बीच से खाली होती है उसे कहते हैं न्यूमैटिक बोन। यहाँ पर अगर हम आर्कियोप्टेरिक्स को देखा तो उसमें पाए जा रहे हैं यहाँ पर नॉन न्यूमैटिक बोन्स पाई जा रही हैं। ठीक है, तीन चीजें हमने क्या देखी है, टीथ है यहाँ पे, ठीक है, स्केलेटन है, नॉन न्यूमैटिक बोन है, तीसरा हमने कहा फिंगर्स इनमें पाई जा रही हैं। क्या पाए जा रहे हैं? फिंगर्स। ठीक है, आपने कहा फीडर्स तो है, बट इसमें फिंगर्स भी पाई जा रही हैं, और फिंगर्स में क्या है, क्लॉज प्रेजेंट है, हैविंग क्लॉज। क्या आपने देखा कि जो बर्ड्स हैं, बर्ड्स में आपको फिंगर्स मिल रहे हैं और फिंगर्स में भी आपको क्लॉज मिल रहे हैं। तो ये कुछ हमारे पास क्या आते हैं, यहाँ पे कैरेक्टर आते हैं। ये आपके जो कैरेक्टर हैं वो रेप्टाइल्स के कैरेक्टर आपके पास आते हैं। इनमें टीथ मिल रही है, इनमें आपको स्केलेटन जो मिल रहा है वो किस प्रकार का है, दोनों देखो स्केलेटन सभी में होगा, कंफ्यूज नहीं करेंगे। स्केलेटन आपने कहा कि रेप्टाइल्स में भी होता है, बर्ड्स में भी होता है, लेकिन इसका मतलब यहाँ पे स्केलेटन का मतलब कि रेप्टिलियन स्केलेटन यहाँ पर है, नॉन न्यूमैटिक बोन यहाँ पर पाई जा रही है। बर्ड्स के क्या क्या फीचर्स हमने देखे थे, हमने कहा बीक इसमें है, फीडर्स इसमें पाए जा रहे हैं, स्ट्रीमलाइन शेप इनमें पाई जाती है। तो अब आप कह सकते हैं कि ये दोनों ग्रुप के कैरेक्टर को पजेस करता है, दोनों ग्रुप के कैरेक्टर इसमें पाए जा रहे हैं। ठीक है, पाए जा रहे हैं, और इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, कनेक्टिंग लिंक कहते हैं। चलिए अब आपको करना क्या है, ध्यान से देखिए। एक तो आपने ये सीक्वेंस आपको पता है, हमारा जो काम है वो इतना है यहाँ पर। ठीक है, रेप्टाइल्स और जो बर्ड्स के जो हम कनेक्टिंग लिंक्स पढ़ रहे हैं वो है आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स की जो फीचर्स है वो आप यहाँ पर करेंगे कि कौन कौन से रेप्टाइल्स के फीचर्स है, कौन कौन से बर्ड्स के फीचर्स यहाँ पर आते हैं। ये मस्ट है, इंपॉर्टेंट है, ये आपके पास आएगा। अगर कनेक्टिंग लिंक का एग्जांपल आपके पास आता है तो आपको दोनों की कैरेक्टर पता होनी चाहिए। कनेक्टिंग लिंक का मतलब है कि दोनों ग्रुप के कैरेक्टर का होना, और आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा कैरेक्टर किस ग्रुप का यहाँ पर है। तो चलिए एक बार आप लोग जो भी कैरेक्टर है उसे अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है उसे हमने बात की थी वेस्टिजियल ऑर्गन्स की। वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गन्स कि अगर हम पुराने टाइम की बात करें तो उन ऑर्गन्स का वहाँ पे काम होता था, लेकिन आज की डेट में हम देखें तो उन ऑर्गन्स को हम यूज नहीं करते हैं। वो कैसे हैं? वेस्टिजियल ऑर्गन्स है कि जिनका कोई उपयोग नहीं है। हमारी बॉडी में अभी भी कई ऐसे वेस्टिजियल ऑर्गन्स होते हैं, और कुछ ऐसे हैं कि जो यहाँ पर क्या हो गए हैं, समाप्त हो गए हैं हमारी बॉडी से। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स को। आपने कहा वेस्टिजियल ऑर्गन्स लाइक अ होमोलोगस ऑर्गन प्रोवाइड एविडेंस फॉर ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। आपने कहा जो वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं वो एविडेंस को बताते हैं। कैसे? आपने कहा दीज आर these are degenerate, non-functional and rudimentary organs to possessor, while correspond to fully developed and functional organs to related organs। आपने कहा ये कैसे organs हैं? डिजेनरेट हैं और नॉन फंक्शनल हैं। ये इनका एक टाइम पे फंक्शन रहा होगा, बट आज की डेट में कोई फंक्शन नहीं है। इट मीन कि ये क्या एविडेंस है, यहाँ पर इवोल्यूशन का एविडेंस है कि धीरे धीरे चेंजेस आए हैं यहाँ पर बॉडी में। देयर आर अबाउट 90 वेस्टिजियल ऑर्गन्स इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में यहाँ पे 90 वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं। ठीक है, सम ऑफ देम आर टेल बोन, ठीक है, कॉक्सी, विजडम टीथ। अच्छा चलिए, जो विजडम हमारा टीथ होता है जो कि क्या आता है, आपने कहा कि जो काफी देर में आता है, 25 के ऑलमोस्ट 25 के बाद आता है। ठीक है, विजडम टूथ जो है हमारा वो एक वेस्टिजियल ऑर्गन्स है, उसका कोई फंक्शन नहीं है। लेकिन पहले के टाइम पे क्योंकि जो आदि मानव है वो जंगलों में रहता था, और तब उसका जो यहाँ पर जो फीडिंग जो प्रोसेस था, ठीक है, जो फूड को इनटेक करता था उसका जो एक तरीका था वो अलग वहां पर था। उस टाइम पर विजडम टूथ का फंक्शन रहा होगा, लेकिन आज के डेट में जो विजडम टीथ है उसका कोई फंक्शन नहीं है। वेस्टिजियल ऑर्गन से अभी भी हमारी बॉडी में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, नेक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन्स है या फिर वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स है। एक अपेंडिक्स आपने देखा होगा, ये पहले क्या था, ये फंक्शनल था, लेकिन आज के डेट में क्या है, नॉन फंक्शनल है। आपने कहा सम एग्जांपल्स फ्रॉम अदर एनिमल्स आर हिप गिल्डर्स एंड बोन्स ऑफ द हिंड लिम्स इन सम whales and certain snakes and wings of a flightless bird। कुछ ऐसे बर्ड्स होते हैं जो कैसे होते हैं, जो उड़ती नहीं है लेकिन फिर भी उनमें क्या पाए जा रहे हैं, यहाँ पर विंग्स पाए जा रहे हैं।
अब वेस्टिजियल ऑर्गन्स को आप समझते हैं क्या है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आपके लिए होमवर्क में ये है, आप देखेंगे कि हमारी बॉडी में कौन कौन से वेस्टिजियल ऑर्गन्स है। वेस्टिजियल ऑर्गन्स की जो अब हमारी बॉडी में पाए जा रहे हैं उनका कोई फंक्शन नहीं है, और कौन से ऐसे ऑर्गन हैं जो अब हमारी बॉडी में नहीं पाए जाते हैं। पहले पाए जाते थे बट अब नहीं पाए जाते। दोनों के आपको 5-5 एग्जाम्पल लेने हैं। 5 वो वेस्टिजियल ऑर्गन जो अभी हमारी बॉडी में एग्जिस्ट नहीं करते हैं लेकिन एक टाइम पे करते थे ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, हमारी बॉडी का मतलब ये नहीं है कि हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी का मतलब है ह्यूमन बॉडी में जो पहले थे लेकिन अब नहीं है। 5 वो एग्जाम्पल आप लिखेंगे कि जो वेस्टिजियल ऑर्गन है जिनका कोई भी फंक्शन हमारी बॉडी में नहीं है बट वो फिर भी हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। तो दोनों के एग्जाम्पल आप लोग लिखेंगे। ये चीजें हमें बताती हैं कि उन ऑर्गन्स का तब काम रहा होगा जब उन ऑर्गन्स का कोई काम नहीं है, तो धीरे धीरे वो क्या हो गई हैं, हमारी बॉडी से वो डिसअपियर होने लगे हैं। ठीक है, क्लियर इतनी बात। एक बार वेस्टिजियल ऑर्गन्स को पढ़िए और अपना होमवर्क भी अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। अभी तक हमारी एविडेंस ही चल रहे हैं यहाँ पर इवोल्यूशन के, तो ध्यान देंगे आप लोग। अब हम बात करते हैं बायोकेमिकल एविडेंस। क्या बताया गया है बायोकेमिकल एविडेंस में, एक बार पढ़ लेते हैं। आपने कहा द मेटाबॉलिक प्रोसेस इन ऑर्गेनिज्म आर सिमिलर विद द सेम न्यू मटेरियल्स एंड एंड प्रोडक्ट। For example, energy released by oxidation is stored in ATP, which then powers the energy requiring process. अगर हम मेटाबॉलिक प्रोसेस को देखें, ठीक है, और उसमें आपको क्या बता रहा है कि आपने कहा मेटाबॉलिक प्रोसेस इन ऑर्गेनिज्म आर सिमिलर विद सेम न्यू मटेरियल्स। ठीक है, ये जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो सेम है। अगर हम कहें कि एनर्जी रिक्वायरमेंट जो हमारी है, ये इस क्वेश्चन का आंसर आपको अपनी पहली स्लाइड में मिल जाएगा। हमने कहा कि यहाँ पर जो प्रोसेस चल रही है वो सेम चल रही है पहले भी। हमने कहा पहले भी जो हेटेरोट्रॉप है वो एग्जिस्ट करते थे, अभी जो हेटेरोट्रॉप है वो एग्जिस्ट करते हैं। पहले भी जो ऑटोट्रॉप है वो एग्जिस्ट करते थे, अब भी क्या है जो फोटोट्रॉप है वो एग्जिस्ट करते हैं। हमने कहा जो एनर्जी रिलीज होती है वो ऑक्सीडेशन से रिलीज होती है और स्टोर एटीपी की फॉर्म में होती है, विच इज देन पावर्स द एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस, जो कि क्या करते हैं फिर एनर्जी रिक्वायरिंग जो प्रोसेस है जहाँ पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वहां पर यूज होती है। सेकेंड, मॉलिकुलर होमोलॉजी इज द सिमिलैरिटी अमंग द एनिमल्स एट द मॉलिकुलर लेवल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन डीएनए डिफर्स इन ओनली 1.8% of its base pairs from the chimpanzee DNA, and there is no difference between the two in the amino acid sequence for the protein and cytochrome C. अब ये सारी चीजें अगर हम इजी वे में बोले तो हमने कहा अगर हम डीएनए का कंपोजिशन देखते हैं तो डीएनए का जो कंपोजिशन होता है, डीएनए का कंपोजिशन, और मैं आपसे पूछूं कि डीएनए का कंपोजिशन क्या होता है, एक चैप्टर आपने पढ़ा था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जब आप पढ़ रहे थे हेरिडिटी को, और आपने एक चैप्टर पढ़ा है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वहां पर हमने बात की है डीएनए के बारे में, और हमने कहा जो डीएनए है आपका वो किन किन चीजों से मिलकर के बना है। डीएनए वो है पेंटोज शुगर, वो है नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, 3 चीजों से मिलकर के बना है। अब अगर हम किसी और के जेनेटिक मटेरियल को देखें तो हमने कहा जो कंपोजिशन है या जिन चीजों से मिलकर के बना है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। एग्जाम्पल क्या, ह्यूमन डीएनए डिफर्स इन ओनली 1.8% ऑफ इट्स बेस पेयर फ्रॉम चिंपैंजीज डीएनए। दोनों के डीएनए में इतना डिफरेंस है। ठीक है, एंड देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द टू इन द अमाइनो एसिड सीक्वेंस फॉर द प्रोटीन साइटोक्रोम। आपने कहा प्रोटीन के लिए जो यहाँ पे अमाइनो एसिड का जो सीक्वेंस है वो भी क्या है यहाँ पर सेम होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आपका क्या मिला है, बायोकेमिकल एविडेंस मिला है। आपने कहा बायोजियोग्राफिकल एविडेंस, द स्पीशीज आर रिस्ट्रिक्टेड टू अ रीजन डेवलप अ यूनिक फीचर्स, ऑल्सो स्पीशीज प्रेजेंट इन फार सेपरेटेड रीजन शो द सिमिलैरिटी ऑफ एंसेस्ट्री। अब ये जो टॉपिक है हमारे, इसे हम डिटेल में समझेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए आप ये समझिए, आपने कहा दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ अ फॉलोइंग प्रोसेस। ये जो सारी प्रोसेस है जिसमें आप एडेप्टिव रेडिएशन की बात करेंगे या फिर जो बायोकेमिकल एविडेंस है, ये हमने अभी स्टार्ट किए, इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने शुरू किया है। एक बार आप लोग घर से पढ़ करके लेके आएंगे, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम डिटेल में समझेंगे इन सारी चीज़ों को। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।